नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। सबको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस देश को और आप सबको अच्छा ये नया साल जो 2026 का है अच्छा चढ़े और हमारे देश के जितने भी शत्रु हैं सब मर मिट के खत्म हो जाएँ। दैट इज़ माय ओनली विश। आज बात करते हैं भैया एक फ़ोटोग्राफ की जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की तरफ से रिलीज़ हुई जिसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी मेल्टडाउन चल रहा है कि भैया ये क्या ये जयशंकर के साथ मीटिंग हो गई, मीटिंग हो गई, मीटिंग हो गई। एंड दे आर ट्राइंग टू से कि देखो ये क्या है, मीटिंग हो गई। और हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो रो रहे हैं कि आपने तो बोला था हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, ये क्या है, वो क्या है। सो लेट्स एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर ना क्या है, हमारे देश के अंदर कई लोगों को चीजें एनालाइज करनी नहीं आती। अब पाकिस्तान तो भैया दिमाग से पैदल लोगों को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो पहले वो फोटोग्राफ देखते हैं जो रिलीज हुई थी, ठीक है। और ये फोटोग्राफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ से आई थी इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। फोटोग्राफ ये है, ठीक है जी। एंड ये आई यहाँ से, हु इज द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, यूनुस द पुनस की तरफ से। नाउ यूनुस द पुनस ये फोटोग्राफ क्यों रिलीज करेगा, इसके ऊपर भी एक सवाल उठता है भैया। कल तो ऐसा था यूनुस बैठ के जर्नलिज्म ज्यादा कर रहा था रादर देन एक्चुअली बीइंग द चीफ एडवाइजर, क्योंकि उसके हैंडल से अगर आप देखेंगे ट्वीट्स क्या आ रहे थे, अच्छा जी खालिदा जिया की बॉडी आ गई जी, अभी हम उसके साथ ये कर रहे हैं जी, अभी हम उसके साथ वो कर रहे हैं। भैया यार, तुम्हारा प्रेस डिपार्टमेंट या कोई नहीं है जो ये सब चीज कर सकता है। यूनुस के आईडी से ये सब चीजें ये लोग डाल रहे थे एंड देयर वाज अ पर्पस टू दैट। ये ऐसी फालतू में ये फोटोग्राफ जो डाली गई है एंड उसके ऊपर जो पाकिस्तान में इस टाइम पे मतलब इतना प्यारा मेल्टडाउन है, इट्स नॉट इवन फनी। बट एनीवेज पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, उसके बाद चलेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो साहब हैं इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये साहब भी बड़े इंटरेस्टिंग है। इनका नाम है सरदार अयाज सदीक और इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इनके मीटिंग के बारे में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पर पहले चलते हैं बांग्लादेश पे। यूनुस की तरफ से ये फोटोग्राफ क्यों डाली गई, ठीक है। लेकिन ये जो एक चीज है उसके अंदर आपको ये बड़ी चीज समझनी पड़ेगी कि भाई यूनुस के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ना हाथ मिलाना हुआ ना कुछ हुआ। अब यूनुस के साथ नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ मतलब ऑन इन पासिंग हो गया, ठीक है। चक्कर क्या था, ये लोग बैठे हुए थे, ठीक है। इन लोगों ने, बांग्लादेशी हैं, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग सेटिंग कर रखी थी। प्लानिंग सेटिंग आउट ऑफ ट्यून होगी इनकी, ऑब्वियसली बांग्लादेशी हैं। वो जब आउट ऑफ ट्यून हुई तो हुआ क्या कि भाई ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो एक कमरे में कभी होने नहीं वाले थे, दे एंडेड अप बीइंग इन द सेम रूम। अब ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन थी ये एकदम दरवाजे पे बैठी हुई थी, ठीक है जी। तो अंदर घुसे तो ठीक है यार, एक एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी नहीं, एक पर्सनल नाइसिटी होती है। कोई बंदा खड़ा है, हेलो जी, हाँ जी, आगे खत्म। इवन यू एक्नॉलेज योर एनिमीज इवन इफ यू सी देम इन पब्लिक। किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत खराब हो, आप फिर भी उसको हेलो हाय तो बोल ही देते हो ना। दैट्स हाउ थिंग्स आर, ह्यूमन टेंडेंसी रादर देन एनीथिंग एल्स। तो जो अगर आप ये मेल्टडाउन देखें इस फोटोग्राफ के ऊपर, पहले तो बांग्लादेशी के अंदर इतना मेल्टडाउन है क्योंकि भैया ये क्या हो गया। अब ये क्या हो गया, मेरे हिसाब से दिस वाज कंप्लीटली प्लान्ड, क्योंकि यूनस का जो इकोसिस्टम है उससे कोई मीटिंग नहीं हुई, ठीक है जी। एंड यूनस के इकोसिस्टम से ना मीटिंग होने से थोड़ा सा उनको एक एक कहीं ना कहीं एक झटका तो लगता है। और जयशंकर जी का वहां पर लैंड अप होना ऑल्सो टेल्स यू कि भैया वी आर वॉचिंग, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आप पूरी तरह से भारत नहीं, हम वी विल क्विट इंडिया, इंडिया को भगाओ यहाँ से, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस दैट इज बीइंग टेकिंग प्लेस, जयशंकर जी का वहां पर लैंड करना विदाउट अ सिंगल प्रोटेस्ट इन द कंट्री इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ये जो काफी हद तक सॉवरेनिटी, भारत हमारी सॉवरेनिटी पे पीछे पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो काफी इन्होंने कोशिश करी है ये सब करने की, बट इट डिडंट रियली वर्क। एक नैरेटिव कहीं न कहीं जो हार्डलाइनर बीएनपी वाले हैं और जमात-ए-इस्लामी हैं, वो एक एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि यार हम ना इंडिया इज़ नॉट दैट रेलेवेंट। और आप देखते हैं एनसीपी वालों को भी भैया सेवन सिस्टर ये वो ऑल दैट नॉनसेंस इज़ देयर। सो दे आर ट्राइंग टू बेसिकली से कि भैया इंडिया इज़ अ यूजलेस कंट्री। हम पैसे बंद कर देंगे, इंडिया खत्म हो जाएगा। तो दैट्स दैट काइंड ऑफ नैरेटिव दैट दे आर पुटिंग आउट। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे आपको ये भी पता चलता है कि जयशंकर जी व्हेन ही लैंड्स अप देयर द रेलेवेंस कम्स बैक इनटू क्वेश्चन। एंड ऑल दीस गाइज वांट द इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होना चाहता है, दे डोंट वांट दिल्ली इन द रूम। तभी ये जो गालियां निकालते हैं, सो दैट दिल्ली स्टेज फार अवे, नथिंग एल्स। दे डोंट कम इनसाइड इन द मिडल ऑफ इट। और भारत का भी कोई प्लान नहीं है यार इसके बीच में कोई क्यों घुसना। सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है कि कहीं न कहीं जहाँ रिएक्शन आया है इज़ द आईएसआई। आईएसआई के जितने ये हैंडल्स हैं, कितने ये जो टट्टू ट्वीट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो
मतलब इतने जर्नलिस्ट ने कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे की ट्वीट्स को वहां पर डाल रखा है, ओ जी मीटिंग हैपेंड, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। दिस वाज डन ऑन पर्पस, ठीक है, दिस वाज डन बाय द बांग्लादेशीज ऑन पर्पस, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक 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 इंडिया बांग्लादेश का नैरेटिव है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके दे ब्रिंग इन पाकिस्तान इनटू द होल गेम। इनका एक वो है कि भैया यार, बिकॉज दे नो दे कांट ब्लडी हैंडल इंडिया ऑन हिज ओन, तो भैया पाकिस्तान को बीच में लेके आओ ताकि विल बी एबल टू डू दिस। एंड एक फोटो डाल दो, देखो जी ये हो रहा है जी, वी आर ट्राइंग टू, वी आर द सेम पर्सन, इंडिया पाकिस्तान का बीच में इशू है, हम कुछ नहीं कर रहे। दे आर ट्राइंग टू गेट द थ्री टुगेदर। ये जब आप यू व्हेन यू पुट आउट स्टफ लाइक दिस, इट इज इंडिया पाकिस्तान इन बांग्लादेश, सो इट्स बेसिकली क्लबिंग, एक साथ वो क्लब हो जाता है चीज। ठीक है, तो इनकी एक कोशिश थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे जस्ट सुबह बैठ के देख रहा था, तो इंडियन इंटरफेरेंस की बातें करनी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं कि भैया वो जी देखो यहाँ पर जयशंकर आता है, वो यूनुस से नहीं मिला, वो जमात वालों से नहीं मिला, वो सिर्फ बीएनपी से मिला है, क्या ये बीएनपी वाले मिले हुए हैं, ऑल दैट नॉनसेंस दे विल स्टार्ट ऑफ। और बीएनपी वालों को दे आर नॉट गोइंग टू बी डिफेंडिंग ऑल दिस स्टफ, बट दे आर ट्राइंग टू साइडस्केप इट। एंड उनका तो वैसे भी वो खालिदा जिया का पूरा जो उनका वो चल रहा है, उसकी तरफ वो ज्यादा इस टाइम पे बात कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी फनी सी चीज है, ये सब तो ठीक है, बीएनपी में भी जो हार्ड लाइन फैक्शन, दे आर नॉट प्रो इंडिया कहीं पे भी, वी आर रेडी टू डील विद देम, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। और जयशंकर का जाके वहां पर उनसे मिलना, एक चिट्ठी देना, ये वो, इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल कि भैया हम उनसे डील करना चाहते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स डील विद दिस, बिकॉज ये आपको ज्यादा हार्म करेगा, हमको इतना हार्म नहीं करेगा। नाउ यहाँ पर ये ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बांग्लादेशी पब्लिक से कोई रिएक्शन नहीं है, देर इज नो मास एजिटेशन, देर इज नो प्रोटेस्ट कि भैया हाई कमीशन के बाहर खड़े हो गए आगे लोग, वहां पर खड़े हो गए जी हाई कमिश्नर के पीछे, देर इज नो रिएक्शन एट ऑल। मिलिट्री ने जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने थे, जहां पर लैंड करा, वहां से उसके बाद जैसे ट्रैवल करना था, ये वो, एवरीथिंग वाज डन सीमलेसली, देर इज नो रोड साइड प्रोटेस्ट, देर इज नो पोस्टर बैनर, नथिंग, कुछ भी नहीं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इट डिडंट ट्रिगर एनीथिंग अमंग्स द पीपल, जहां पर एक पूरा नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई थिंक ये फोटो बाहर डाली गई थी। अब पाकिस्तानी क्यों डेस्परेट है? देखिए यार, पाकिस्तान को कुछ भी मिल जाता है, दिस इज अ बिग थिंग फॉर देम कि यार इंडिया के किसी के साथ मीटिंग होगी, ओए होए 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 होए। अब ये जो जिसके साथ मीटिंग हुई, ही इज नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान इधर, ठीक है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का कोई दोस्त नहीं है वो। बट देखते हैं, उसने एक बारी जब बालाकोट के ऊपर हमला हुआ था, उसने क्या कहा था, ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और अब सो दैट्स प्रीटी क्लियर, ठीक है, ये वही बंदा है जिससे ये इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, पीएमएनएल का है ये, ही इज प्रीटी क्लोज टू नवाज शरीफ, ये अभी इस टाइम पे वहां पर बैठा हुआ है स्पीकर की उसके ऊपर। तो देखिए पाकिस्तान में क्या है, दे आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट देयर लिटिल थ्रेड, इनके पास कुछ और तो है नहीं, दे आर डेस्परेट फॉर अटेंशन, किसी तरह से कुछ अटेंशन मिल जाए, तो यही अब वो अटेंशन पकड़ के दे आर ट्राइंग टू स्पिन दैट, ओए होए देखो जी मीटिंग हो गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी। देखिए ऐसा है, ऊपर से वैसे भी ये सो कॉल्ड स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये जो बकवास कर रखी है ये लोग, तो आपको पता ही है द रियल पावर लाइज वेयर, ये तो गधे हैं, इनके कोई देयर इज नथिंग। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो आप बोलते हैं ना, दिस इज अ शेयर डिस्प्ले ऑफ इंफीरियोरिटी, और कुछ नहीं है ये। आई मीन दे आर ट्राइंग टू शो, ओ भैया पता नहीं क्या हो गया जी, इतना बड़ा मेल्टडाउन, और जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, एक रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइनली द डिप्लोमेटिक डिसेंसी इज बैक विद इंडिया, मूविंग बियॉन्ड ए सिली सल्कीनेस व्हेन दिल्ली स्ट्रिक्टली फोरबेड इट्स क्रिकेटर्स नॉट टू शेक हैंड्स। भाई साहब देखिए, ऐसा है, किसी ने क्रिकेटर्स को फोन करके नहीं बोला कि आप हाथ शेक नहीं करेंगे, दे डिसाइडेड देमसेल्व्स, और व्हाटएवर द केस वाज, क्रिकेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है ना, इट डजंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, दे कैन कीप प्लेइंग क्रिकेट बट वी विल स्टिल हैमर यू, ये चीज तो बड़ी क्लियर पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को अगर जरा वापस जाएं, द शेयर फैक्ट कि वहां पर एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ,
would have made Yunus a bit nervous. This would have also made Jamaat a bit nervous. And कुछ hardline factions BNP के अंदर भी कुछ थोड़ी सी नर्वसनेस दिखी होगी. यहाँ पर आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आगे जाके? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं न कहीं एक शो ऑफ फोर्स करेंगे, शो ऑफ स्ट्रीट पावर करेंगे ये लोग कि कहीं न कहीं, "ओह जी, देखो जी हम तो भैया देखो हम तो एकदम सॉर्टेड हैं, हम तो देखो एंटी इंडिया हैं।" दे विल ट्राई एंड रीबूट दैट थिंग क्योंकि अगर इनको दिखता है कि यार कोई भी साला प्रोटेस्ट नहीं, कोई किसी ने कुछ कोई बोल नहीं रहा, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? हाँ, एंड इट आल्सो एक्सपोजेस वन बिग थिंग कि ये जो आवाजें निकाल रहे हैं, दे आर अ साइजेबल लॉट उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दे वुड बी अबाउट 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन इन बांग्लादेश जो काफ़ी आवाजें निकालते हैं इस टाइम पे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दे डोंट कंट्रोल द एंटायर माइंडसेट एंड उस 20-30% में से हाउ मेनी एक्चुअली बिलीव इन व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि भैया भारत को ये वो जो भी चीज़ें ये लोग बोलते रहते हैं। इट्स अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई साहब आपने थोड़ा ज़्यादा मूव कर दिया है। इतना अब वो है ना पाकिस्तान क्या है, इनकी टैक्टिकल मूव्स बड़ी ब्रिलियंट होती है। घुस जाते हैं एकदम हाथ-पैर जोड़ के। ओ जी सरीना होटल, चाय-शाय, दिस दैट, ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। बट एट द एंड ऑफ इट व्हेन जब वो जूस निकालने की बारी आती है तो फिर आप सबको पता है क्या होता है यहाँ पर। आईएसआई की तरफ से जैसे मैं आपको बोल रहा था आपको एंटी इंडिया ऑप्टिक्स अभी ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, यू विल सी दिस गोइंग अप, यू विल सी स्ट्रीट ऑप्टिक्स, यू विल सी डिप्लोमैटिक नोट्स, ये सब चीजें आपको बांग्लादेश से ये लोग पुश कराएंगे. दे विल ट्राई एंड डू दैट. अब पाकिस्तान में क्या है, रोज ही कुछ ना कुछ नया हो जाता है, तो वो उनका क्या है, वहां पर न्यूज साइकिल इज वेरी वियर्ड. तो अभी बाय द वे सुबह सुबह उसके वो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली का अपना स्टेटमेंट आ गया कि भाई साहब ओ नहीं यार हम तो दरवाजे के पास बैठे हुए थे तो जयशंकर पास बाय एंड सेड हेलो, दैट्स इट. उसके अंदर कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर. तो वो भी प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहा है उसको कि यार इसको ये क्या है यार, तुम सारे ये क्या कर रहे हो. बट द पॉइंट इज एक बारी जब बंदूक से गोली निकल जाती है, आईएसआई के हैंडल्स पूरे रिएक्ट कर चुके होते हैं, एक वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और एक डेस्परेशन दिखाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द ट्रेन बैक इनटू द डॉक. एक बार ये ट्रेन निकल गई भाई साहब, उसको वापस लाना फिर मुश्किल ही है, आपको पता ही है. जो एक पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर नैरेटिव इनको बांग्लादेश के लोगों में मिलाया जा रहा है कि ओ यू डोंट नीड इंडिया, हम आपकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग हैं, वी विल प्रोटेक्ट यू, देखो हम आपके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. इंडिया आउट बेसिकली. वो इंडिया आउट में जब आप जाके वहां पर खड़े हो जाते हो तो आपका इंडिया आउट पूरा पूरी गेम खत्म हो जाती है वहां पर. देखिए, दिस इज अ वेरी फनी सिचुएशन. किसी के फ्यूनरल पे गए थे, दिस वाज नॉट डिप्लोमेटिक नाइसिटीज. ठीक है, ये जो कि भैया वहां पर हम तो चिट्ठियां लेके गए थे पाकिस्तानियों के लिए, हम तो ये करने गए थे, हम तो पता नहीं क्या क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे पाकिस्तान. देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आप किसी के फ्यूनरल पे गए हो, आपका पर्पस है कि उस फ्यूनरल में उस जिसकी डेथ हुई है उसको आप जाके जो भी आपको शोक प्रकट करना है वो करना है और वहां से निकलना है. उसके आगे कोई पर्पस नहीं है. अब वहां पर कोई मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है. लेकिन इनको ये भी समझ में आना चाहिए, अगर इनको लगता है कि पाकिस्तान के साथ इसी तरह से कोई इंटरेक्शन रहेगी, वेल यू नो व्हाट, दैट्स जस्ट नॉट गोना हैपन. लास्ट थिंग मैं बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान को भी फॉरेन मिनिस्टर को भेजना चाहिए. ये स्पीकर नेशनल असेंबली को भेज के मतलब क्या है ये. अब ये बोलेंगे कि नहीं जी वो तो बड़ा सीनियर आदमी है. यार देखो, फॉरेन मिनिस्टर होता है और तुम्हारा तो एलाई है बांग्लादेश, तो तुमने क्यों नहीं भेजा. यू शुड हैव सेंट इट बाय नाउ. वेरी सैड. एनीवेज द डेस्परेट पाकिस्तानीज, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में. ठीक है, कि जो चीज पहले बोली ना गई हो. इट्स इंटरेस्टिंग दैट पहले दिन पे आपने अपनी नाक कितनी बुरी तरह से कटा ली. यू शोड योर डेस्परेशन सो मच. अब ये देखना पड़ेगा कि पूरा साल इनका कैसे निकलता है. वो जरा कमेंट बॉक्स में आप ही मुझे बता दीजिएगा. एट दिस पॉइंट आई विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. And of course, if you can, do support the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से अपडेट के लिए. एंड ऑफ कोर्स दोपहर में हम बात करेंगे मनीष राय जी से, जिनसे हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में, जहां पर सऊदी एंड यूएई के बीच में कुछ झगड़े हैं. इजराइल वर्सेस टर्की इज बिल्डिंग अप एंड भारत का एक क्वाइट सा रोल वहां पर निकल रहा है, तो थोड़ा सा वहां पर उसके ऊपर बात करेंगे. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.